महंगाई की क्या बात है। 2000 रुपया किलो आटा, 2000 रुपया किलो आटा पाकिस्तान में यहाँ ले लो, 24 रुपया किलो, 24 रुपया किलो। यही देखो ना, आधा पाकिस्तान इंडिया को आधा पाकिस्तान किया बताओ। मोदी जी के राज में किसको फायदा हुआ है? हमें तो हुआ नहीं। हमारे गांव में पढ़े लिखे लोग घूम रहे, हमारे भाई घूम रहे हैं, BA MA किए हुए, कुछ नौकरी नहीं मिली है। लड़कियां भी घूम रही है, कुछ नहीं मिल रहा है। कौन कहता है महिलाएं सेफ है? काफी रेप हो रहे हैं, कहीं के घर लुट रहे हैं, कहीं डकैतियां बढ़ रही है। कौन कह रहा है कि सेफ है? मोदी जी के 9 साल से खुश है, आप ये बताइए। बिल्कुल कोई भी खुश नहीं है। हमारे यहाँ में जहाँ भी जाती हूँ कोई भी खुश नहीं है। कहने के लिए कोई भी डर की वजह से बोलती है। 8,000 में लोग मरा रहे हैं, तुम्हारे नोट चमक रहे हैं। पढ़ाई करो, 1 लाख रुपया पढ़ाने के लिए कौन सा फ्री क्या बना दिया? आजकल क्या देखते हैं कि ये भाई मुझे खिला रहे हैं, ये मुझे थोड़ा पीने खाने के लिए दे रहे हैं, तो अपनी गाड़ी से झंडा निकाला, सपा का बीजेपी का लगा लिया। जब बीजेपी वालों में फायदा नहीं देखा तो सपा का लगा लिया, सपा में फायदा नहीं देखा तो हाथ का लगा लिया, हाथ का नहीं देखा तो हाथी का लगा लिया। ये है आजकल क्या होता है, जिसकी सत्ता होती है ना उसी के पक्ष में आदमी बोलता है। वो नहीं, जो दिखता है वही बिकता है। अरे भाई इतनी महंगाई है, सब्जी भी तो खाई नहीं जा रही है, इतनी सारी महंगाई हो रही है, कपड़ों पे हर चीज पे महंगाई। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसपे महंगा। हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे आसपास के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारी जहाँ तक पहुँच है, जहाँ तक जानकारी है वहाँ के लिए कुछ नहीं कर रहे। रोजगार बांट रहे हैं काफी लोगों को। वो खुद रोजगार है तो दूसरों को क्या रोजगार बांटेंगे? मोदी जी बेरोजगार है और क्या, तभी तो बैठे हैं ना, तभी तो सत्ता में बेईमानी करके जीत जाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, विजय सत्य हमेशा मतलब विजय की सत्य होगी। ये तो है, आज सत्ता पर बैठे हैं, कल को बेईमानी से कोई हरदम तो पेट नहीं भर सकता है, किसी न किसी दिन तो भंडा फूटेगा। परिवार था ही क्या है, उनकी बीवी तो मायके में खुश रह रही है, बहन कोई भी नहीं है। कौन है आगे पीछे? बच्चे हैं नहीं, कोई भी नहीं। क्या करें? मम्मी थी वो भी चली गई। अरे भाई जिसका घर होगा वो घर की मर्यादा जानता होगा, घर के बारे में जानता। जिसका घर है ही नहीं तो वो क्या जानेगा दूसरे की घर बर्बादी करने का। हमारा घर होगा तो हमें दर्द भी होगा, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, हमारे परिवार कैसे चलेगा। ये है ना, जिससे वो जिसका खाएंगे उसी का गाएंगे, लेकिन उन्हें मान मर्यादा से कोई मतलब नहीं। देखो कितनी बेरोजगार बेचारी रात दिन मेहनत कर रही है, काफी गरीब लोग बैठे हैं, कम से कम उनकी सहायता कर देते। जो बेचारे विकलांग है ऐसे करके हाथ पसार रहे तो उनके लिए भी तो कुछ किया होता। 11 करोड़ के पता ना कोट कितने पहन रखे होंगे इसने, और कहता है सबका साथ सबका विकास। ये कौन सी राजनीति है इसकी? ये भी बात सच है। नहीं वैसे सिलेंडर तो सही मिला है वैसे, बल्कि गैस पे थोड़ी महंगाई हो रही है। गैस मिल रही है 100 रुपए की 1 किलो 250 ग्राम। 2 दिन चलता 3 दिन चलता। हाँ भाई वैसे सही है, मगर गुंडागिरी ज्यादा चल रही है। गुंडागिरी तो कह रहे हैं कि सारे गुंडे भागे, यूपी में राम राज्य है। नहीं यही तो उनकी गलत भावना है कि अभी गुंडे नहीं भागे, गुंडागिरी चल रही है। क्या कहता है, हम तो फकीर आदमी है, तो कुर्ता पजामा पहनेगा। अगर भाई साहब अगर जनता के बारे में सोचा तो कुर्ता पजामा पहनेगा। या 11 करोड़ के पता ना कोट कितने पहन रखे होंगे इसने, और कहता है सबका साथ सबका विकास। ये कौन सी राजनीति है इसकी? ये भी बात सच है। नवयुवक लोग बेरोजगार हैं, हम 2 पैसे का लोन लेना चाहते हैं, वो नहीं मिलता। 36 तरह का प्रक्रिया चाहिए, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति को लोन मिलता है। क्यों मिलता है? हम लोग बेरोजगार लोग उद्योग करना चाहते हैं, इतने शिक्षित होने के बावजूद भी, लेकिन लोन नहीं मिलता है। 36 तरह का प्रक्रिया लागू हो जाता है। 9 साल में विकास हुआ कि नहीं मोदी जी? कोई विकास ना हुआ। हमारा कहने का मतलब यह है कि हमें जो चीज़ की जरूरत थी योगी मोदी ने दोनों ने नहीं दी है। कहते नहीं है गलती होती है तो फिर दोबारा मौका देते सुधरने का। 5 साल में उसने अच्छा करा बुरा करा, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, नहीं करा वो भी उससे। मोदी जी बोले तीसरी बार हम ही आएंगे, ऐलान कर चुके हैं लाल किले से। अरे आएंगे कहाँ से? उसे तो हम अपने घर लेके आ रहे हैं, हम अपने घर लेके आ रहे हैं। उनकी उम्र हो गई आराम करने की। ये देखिए बोले हम लाएंगे। हाथ मिलाओगे? हाथ मिला लो, ठीक है। क्या कहना चाहिए? कौन सा विकास नहीं हुआ बताइए। कौन सी बात बताओ, तुम बताओ। 2 विकास 2-3 विकास गिनवा के चुप हो जाएंगे। गिनवा सुनो, जब तुम 6 घंटे यहाँ पे लाइन लगा के यहाँ पे अंदर जाने के बाद में मेरी बात सुनो, यही रोड कोई भी कुछ बोल, मेरा मकान है खुद, मैं जब जाता था डर के जाता था। 3-4 का मर्डर हो चुका। अब बताओ, इधर सुनो, मर्डर हो जाता था, दिन दहाड़े लूट लिया जाता। ये देखिए, ये सिलेंडर लेकर आए, आइए इधर आइए। ये बताइए मोदी जी के राज में मिला सिलेंडर आपको? ये देखिए मोदी जी के राज में मिला सिलेंडर। नहीं वैसे सिलेंडर तो सही मिला है वैसे, बल्कि गैस पे थोड़ी महंगाई हो रही है। गैस कितनी महंगाई है तो बता दो। अभी तो फिलहाल में सही मिल रही है। अभी सही है? हाँ फिलहाल में अभी रेट बता दो। जो क्या महंगाई है कि नहीं मोदी राज में, ये बताइए। गैस मिल रही है 100 रुपए की 1 किलो 250 ग्राम। 2 दिन चलता 3 दिन चलता। ये अभी कम से कम चलती है 4-5 दिन। क्या मोदी जी के राज में खुश है कि नहीं? हाँ भाई वैसे सही है, मगर गुंडागिरी ज्यादा चल रही है। गुंडागिरी तो कह रहे हैं कि सारे गुंडे भागे, यूपी में राम राज्य है। नहीं यही तो उनकी गलत भावना है कि अभी
गुंडे नहीं भागे, गुंडागिरी चल रही है, हर शहर में चल रही है, ये बात तो मानेंगे। यहाँ नहीं, हर शहर में चल रही है भाई, बस इतना ही कहना है। आप लोग तो कह रहे हैं महिलाएं काफी सेफ है। कौन कहता है महिलाएं सेफ हैं? काफी रेप हो रहे हैं, कहीं के घर लूट रहे हैं, कहीं डकैतियां बढ़ रही है, कौन कह रहा है कि सेफ है? अरे हम सेफ नहीं है तो दूसरा कैसे सेफ हो सकता है? जब हमारे घर की बहन बेटी सेफ नहीं है तो दूसरे आपकी हो सकती है क्या? जब अपनी सुरक्षा करो, जब अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते, अपने आसपास की नहीं कर पाते, तो दूसरों की क्या करेंगे? मोदी जी के 9 साल से खुश है आप, ये बताइए। बिल्कुल कोई भी खुश नहीं है। हमारे यहाँ में जहाँ भी जाती हूँ कोई भी खुश नहीं है। कहने के लिए कोई भी डर की वजह से बोल देता है। लोग तो कह रहे वो काफी खुश है, अरे काफी लोगों के कहने से क्या होता है? वो तो कुछ भी बोलेंगे, वो तो कहेंगे भाई बीजेपी की सरकार है। बताएं आजकल क्या होता है, जिसकी सत्ता होती है ना उसी के पक्ष में आदमी बोलता है। वो नहीं, जो दिखता है वही बिकता है। अभी आप दमदार दिख रहे हैं तो आपकी कहने लगे। आप एक महिला, क्या महंगाई रोज है आपके लिए? अरे भाई इतनी महंगाई है, सब्जी भी तो खाई नहीं जा रही है, इतनी सारी महंगाई हो रही है, कपड़ों पे हर चीज पे महंगाई है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसपे महंगाई नहीं है। मोदी जी तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे लिए तो नहीं कर रहे हैं। नहीं करा आपके लिए? हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे आसपास के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारी जहाँ तक पहुँच है, जहाँ तक जानकारी है, वहाँ के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बोल रही कुछ भी नहीं किया है। क्या बताओ मोदी जी के राज में किसको फायदा हुआ है? हमें तो हुआ नहीं। हमारे गांव में पढ़े लिखे लोग घूम रहे, हमारे भाई घूम रहे हैं, BA MA किए हुए, कुछ नौकरी नहीं मिली है। लड़कियां भी घूम रही है, कुछ नहीं मिल रहा है। बोले तो मोदी जी तो रोजगार बांट रहे हैं काफी लोगों को। वो खुद रोजगार है तो दूसरों को क्या रोजगार बांटेंगे? मोदी जी बेरोजगार है और क्या, तभी तो बैठे हैं ना, तभी तो सत्ता में बेईमानी करके जीत जाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, विजय सत्य हमेशा, मतलब विजय की सत्य होगी। ये तो है, आज सत्ता पर बैठे हैं, कल को बेईमानी से कोई हरदम तो पेट नहीं भर सकता है। किसी न किसी दिन तो भंडा फूटेगा, वो तो पता है। आज नहीं तो कल फूटेगा। और जैसे नहीं आजकल खाने को मिल रहा है, जैसे नेताओं को छोटे मोटे नाम नहीं लेना चाहूंगी और ना ही मैं किसी पार्टी से हूँ। मोदी जी कह रहे हैं उन्होंने देश के लिए अपना घर त्याग दिया। हाँ तो त्यागेंगे ही ना, घर था ही कब? घर था कब? अरे भाई जिसका घर होगा वो घर की मर्यादा जानता होगा, घर के बारे में जानता। जिसका घर है ही नहीं तो वो क्या जानेगा दूसरे की घर बर्बादी करने का? जब हमारा घर होगा तो हमें दर्द भी होगा, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, हमारे परिवार कैसे चलेगा, हमारे लोग, मतलब हम गरीबों को देख, जब हम अपना दर्द समझेंगे तभी आपका समझेंगे। जब उनका ही दर्द इतना है तो दूसरों का क्या समझेंगे? देश के लिए उन्होंने तो परिवार त्याग दिया। परिवार था ही क्या है? उनकी बीवी तो मायके में खुद से रह रही है, बहन कोई भी नहीं है। कौन है? आगे पीछे बच्चे हैं नहीं, मम्मी थी वो भी चलेगी, कोई भी नहीं। क्या कह रहे? मम्मी थी वो भी चलेगी। खुश है तो मोदी जी के राज में? मोदी जी खामोश खुश हैं आप? बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं है? नहीं। तो क्या बदलाव देखना चाहते हैं इस बार? बदलाव तो जो सरकार चेंज होगी ना, अब जब पता लगेगी। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सरकार तो अब तो पूरी पार्टी ऐसी है, सारे मिलजुल के कर रहे हैं काम। आपके लिए कोई तो होगा अच्छा नेता आपकी नजर में? है आप देखिए पीछे से बोले मोदी ही आएगा। तो भैया तो मोदी क्या होता है मैं बताऊं, आजकल क्या है, जैसे मैं नेताओं से भी जो भी अगर न्यूज देखे ना उनसे भी कहना चाहती हूँ कि आजकल क्या देखते हैं कि ये भाई मुझे खिला रहे हैं, ये मुझे थोड़ा पीने खाने के लिए दे रहे हैं, तो अपनी गाड़ी से झंडा निकाला, सपा का बीजेपी का लगा लिया। जब बीजेपी वालों में फायदा नहीं देखा तो सपा का लगा लिया, सपा में फायदा नहीं देखा तो हाथ का लगा लिया, हाथ का नहीं देखा तो हाथी का लगा लिया। ये है ना, जिससे वो जिसका खाएंगे उसी का गाएंगे, लेकिन उन्हें मान मर्यादा से कोई मतलब नहीं। पर हमारा जो है, हम जिसके थे उसके हैं, उसके ही रहेंगे। मोदी जी बहनों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? मेरे लिए तो कुछ नहीं किया। आजकल बहन बेटियां देखो कितनी बेरोजगार बेचारी रात दिन मेहनत कर रही हैं। काफी गरीब लोग बैठे हैं, कम से कम उनकी सहायता कर देते। जो बेचारे विकलांग हैं, ऐसे करके हाथ पसार रहे, तो उनके लिए भी तो कुछ किया होता। अरे मेरे लिए ना सही, जिनके हाथ पैर सही है उनके लिए बिल्कुल ना, जिनके लिए कुछ भी नहीं है उनके लिए तो किया होगा। मोदी भी कहेगी, योगी कहेगी, अखिलेश भी कहेंगे, मायावती कहेंगे, सब कहेंगे, लेकिन ये राजनीति है। और हमें चाहिए क्या? हमें जय भारत, हमें चाहिए भैया, अरे भैया मेरी बात सुनो, हमें चाहिए जय भारत, जय भीम, जय भारत, यही नारा चाहिए भैया, हमें चाहिए रोजगार, बस शिक्षा चाहिए। पीछे तो बोल रहे कि रोजगार बांट रहे मोदी जी। अरे बांट रहे हैं, कहाँ है रोजगार? कहाँ है? 286 कंपनी गोरखपुर चली गई, यहाँ आनी चाहिए थी एनसीआर में। 500 कुछ है, हाँ 500 कुछ कंपनियां हैं जो गोरखपुर चली गई, जो कि होनी यहाँ पे चाहिए थी एनसीआर में। क्या कर रहा है? डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? डेवलपमेंट होगा, पूर्वांचल है, वहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा है नहीं। डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए यहाँ से उठा के कुछ कंपनियां वहाँ लगाती, क्योंकि पूरे देश में डेवलपमेंट होना चाहिए। वो बहुत पिछड़ा हुआ बुंदेलखंड, वो सॉरी पूर्वांचल पड़ता है, बहुत पिछड़ा हुआ वो है राज्य का हिस्सा। तो वहाँ पे डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए कंपनियां चली गई हैं। और भैया बात कर रहे हैं रोजगार की, तो सरकार ने
आप डेटा उठा के देख लो, 17 से लेके 70 सरकार आई है ना, कितनी पुलिस में वैकेंसी निकल गई, कितनी तुम्हारा लेखपाल निकल गई, गवर्नमेंट नौकरियां बहुत सारी निकली हैं। अगर आप में टैलेंट है, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप नौकरी ले लें। बाकी प्राइवेट नौकरी, मैं ही प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, मैं ही प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, हाँ कहीं भी प्राइवेट जॉब कर सकते हो आप। ये तो एक सरकार को घेरने की बात है कि भाई वो रोजगार नहीं दे रही या वो ये नहीं कर रहा। सबके पास रोजगार है, जो कोई बेरोजगार वही है जो घर से निकलता नहीं है भाई। भैया महंगाई भैया अगर ये बोले घर से नहीं निकलता है, एक मिनट भैया, पाकिस्तान में तो आटा भी ना मिल रहा, महंगाई की क्या बात है। ये बता भाई सुन, गणमुक्ति पर जो आ रहा हूँ 2 दिन लग जावे, गाजियाबाद आने में 2 घंटा में आवा, 1.5 घंटा में आवा। कभी सोच रहा हूँ इंडिया को पाकिस्तान से क्या लेना देना, बस ये हमें बताइए। 2000 रुपया किलो आटा, 2000 रुपया किलो आटा पाकिस्तान में यहाँ ले लो, 24 रुपया किलो, 24 रुपया किलो। अरे यही देखो ना, आधा पाकिस्तान इंडिया को आधा पूरे पाकिस्तान को खरीदने का कहना बेटा। मेरी तो सुने, हम 784 के बाहर के नाम, यहीं के 784 के। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, मेरी 70 लाख रुपए दी जा रही है, 70 लाख। अरे 70 लाख तुम्हारा नोएडा पूरा चमक रहा है, 8,000 में लोग मरा रहे हैं, तुम्हारा नोएडा चमक रहा है, 8,000 में मरा रहे हैं, पूरा नोएडा चमक रहा है ना। 1 लाख रुपए लो, 1 लाख लो, पढ़ो 1 लाख रुपए लो भाई, पढ़ाई करो, 1 लाख रुपए लो। पढ़ाने के लिए कौन सा फ्री क्या क्या बना दिया, स्कूल में कहाँ बनाया, कहाँ फ्री स्कूल कहाँ बनाया बताओ। कौन जगह में स्कूल नहीं है पूरे यूपी में? ऐसे वीडियो